Hi guys, welcome everyone. This is your teacher Ashish Garg. Today we will do exercise 5.3 in which we will learn how to differentiate the implicit functions. So let's start exercise 5.3. Our first question is, so before starting any question, what we can do some basic concepts cleaning कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए. सो अभी तक आपने देखा हम जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल cos x को, तो आंसर क्या आता है माइनस साइन एक्स. ठीक है, साइन एक्स को करते हैं तो क्या आता है cos x. रीज़न क्या होता है, हम x वाले को x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए cos x या sin x ये सब आ रहा है. ठीक है, बट अब आगे जाके क्वेश्चंस में अगर डिफ्रेंशिएट करना है साइन y को, उस केस में क्या होगा, y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा इसमें साइन का वैसे ही करेंगे जैसे कॉस का, जैसे एक्स वाला करते हैं. फॉर एग्जांपल साइन वाई, तो कॉस वाई हो जाएगा, बट वाई है इसलिए साथ में लगा दीजिए डी वाई बाई डी एक्स. कैसे करते हैं मैं दोबारा इसको थोड़ा इलेबरेट कर देता हूँ कि ये आया कैसे है. जब भी हमें डी साइन वाई अपॉन में डी एक्स करने को बोला जाएगा, तो एक्चुअली हो क्या रहा है ना, हम इसको डी वाई से मल्टीप्लाई और डी वाई से डिवाइड करते हैं. ओके, अब ये y हो गया, ये भी y हो गया, इसका डिफ्रेंशिएट cos y, और साथ में क्या आ गया dy बाई डी एक्स. इसीलिए इसका आंसर ये आया. तो बात याद रखने वाली क्या है इसमें कि जब भी आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, सिंपल अपना डिफ्रेंशिएट करो, बट साथ में क्या लगा दो dy बाई डी एक्स. इन केस यहाँ पे मान लीजिए आपके पास होता है, कभी आ जाता है d साइन v अपॉन में डी एक्स, तो साइन v का क्या होगा cos v, और v है तो dv बाई डी एक्स. अगर यहाँ u होगा तो du बाई डी एक्स, w होगा तो dw बाई डी एक्स. ऐसे चलता रहेगा. नाउ वी कैन स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 5.3. या सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमें इन सभी क्वेश्चनों में dy बाई डी एक्स निकालना है. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स. ओके, आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. 2 का डिफ्रेंशिएट या 2x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 2 ही होगा. 3y का क्या होगा, जैसे 3x का 3 होता है तो 3y का भी क्या होगा 3, लेकिन y है इसलिए क्या लगाना पड़ेगा dy बाई डी एक्स. जैसे हमने पीछे सीखा है कि जब भी हमें y वाला मिलेगा साथ में dy बाई डी एक्स आएगा. सो सेम यहाँ पे भी हमारा ये y वाला था इसलिए मैंने dy बाई डी एक्स लगा दिया. cos sin x का क्या हो जाएगा cos x. अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको आप एक तरफ छोड़ दो, cos x के पास 2 आ जाएगा माइनस, और dy बाई डी एक्स को मुझे अकेला छोड़ना है, ये मेरा आ जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन. ये मेरा आ गया पहला आंसर. सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं. इसके बाद हम इसमें है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई. अगेन हमें दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. 2x का 2, 3y का क्या होगा, जैसे सिंपल करते हैं 3, लेकिन y है इसलिए dy बाई डी एक्स, और साइन y का cos y dy बाई डी एक्स. dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले आते हैं, 3 माइनस cos y dy बाई डी एक्स, 2 को उधर ले गया माइनस 2 हो गया, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया आपने, 3 माइनस cos y इज इक्वल टू माइनस 2, और dy बाई डी एक्स क्या हो गया आपका माइनस 2 अपॉन में 3 माइनस cos y. आप इसको घुमा भी सकते हैं, नीचे cos y माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा उस टाइम पे 2. मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है हमारा ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y. सेम फॉर्मूले, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है हमें. अगेन जैसे 2x का 2 होता है, ऐसे ax का क्या होगा a. b अगेन कांस्टेंट है, लेकिन मल्टीप्लाई में हमें लास्ट क्लास में सीखा था. वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन y है इसलिए dy बाई डी एक्स. कॉस y का माइनस साइन y, लेकिन y है तो dy बाई डी एक्स. क्लियर. इसके बाद आप dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले जाते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस साइन y पहले से यहाँ पे है, ये उधर जा रहा है, तो माइनस 2by dy बाई डी एक्स. मैंने dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, मेरा माइनस साइन वाई आ गया है, माइनस 2by आ गया है, अपॉन में a आ गया है,
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ए अपॉन में माइनस साइन वाई माइनस 2b वाई। आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। यहाँ पे आप देखेंगे एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई जहाँ भी होता है हमें कौन सा रूल लगाना होता है, मल्टीप्लाई रूल, ठीक है। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई रूल लगने वाला है। एक्स को सेम रखा, वाई का डिफरेंशिएट क्या होगा 1, लेकिन वाई का कर रहे हो तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब वाई को सेम रखूँगा और एक्स का डिफरेंशिएट 1। सिमिलरली वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और y का 1, लेकिन y है तो डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले आते हैं, x डी वाई बाई डी एक्स पहले से यहाँ पे था, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इस तरफ क्या क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स बचा जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला है, ये रहा, और ये उठ के वहाँ चला गया माइनस वाई। डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन लिया, क्या क्या बचेगा, मैं सीधा कॉमन भी ले रहा हूँ और जो आया है यहाँ पे वो नीचे भी चला जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 2y बचेगा और यहाँ से माइनस का 1 बचेगा। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5th में अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट अगेन 2x, ठीक है। अब एक्स वाई है, एक्स वाई में अगेन कौन सा रूल, मल्टीप्लाई रूल। एक्स को ऐसे ही रखा, वाई का डिफरेंशिएट 1, लेकिन वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का वाई रहेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स, और 100 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट अकेला है, इसके साथ कोई एक्स वाई नहीं है। अगर एक्स वाई होता तो 100 का 0 नहीं होता। अब डी वाई बाई डी एक्स अगेन जो इसके साथ है कॉमन ले लो, एक्स है इसके साथ और 2y है, एक्स है और 2y है, जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले उधर जा रहे हैं, y माइनस का होके जाएगा, 2x माइनस का होके जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका माइनस वाई माइनस 2x अपॉन में x प्लस 2y। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 6th हमारा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। सो अगेन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, यहाँ पे हम लगाएंगे मल्टीप्लाई रूल, एक्स स्क्वायर का ऐसे ही रहेगा, वाई का 1 और डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर का 2x। अब एक्स वाई स्क्वायर की बारी, उसका क्या हो जाएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, और वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएट 1 हो गया है, प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 81। 81 मतलब 0, क्योंकि कांस्टेंट है। अगेन डी वाई बाई डी एक्स वाले मैं एक साथ लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, क्या क्या बचा, एक्स स्क्वायर है इसके साथ 2xy है, और इसके साथ 3y स्क्वायर है। जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले उधर जा रहे हैं, भाई साहब कहाँ चले जाएंगे, उस तरफ, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy, ये चला गया उधर और ये भी चला गया उधर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये मेरा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। पहले 7 से पहले 8 करते हैं, क्योंकि 8 ईजी है, और जैसे हमने सीखा है पहले ईजी उसके बाद मुश्किल। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, पहले पावर आ रही है, पावर का 2 साइन एक्स, पावर का हमने कर दिया, क्या बचा साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस यह एक्स है तो कुछ नहीं आएगा, डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले पावर का किया तो 2 कॉस वाई पावर का हो गया, कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, और वाई का कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का 0। अब सबको ये फॉर्मूला याद होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x माइनस प्लस माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। उसको ले जाते हैं, जो माइनस वाला है उसको ले जाते हैं उस तरफ, और डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या निकल के आ गया साइन 2x
अपॉन में साइन 2y। क्लियर। अब आते हैं 7th पे, थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, बस मल्टीप्लाई रूल लगाना है इसमें, प्लस कॉस एक्स वाई, और यहाँ जो आपको के दे रखा है ये के आपका कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 2 साइन वाई, पहले पावर का मैंने कर दिया, पावर छुपा दी, साइन वाई का कॉस वाई, और वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। अब है कॉस एक्स वाई का, कॉस एक्स वाई का क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई, ये हमने किया है सिर्फ कॉस का। अब रह गया एक्स वाई, और एक्स वाई क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट रूल, एक्स ऐसे ही वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और फिर वाई ऐसे ही एक्स का 1, के का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इससे कर रहा हूँ तो माइनस वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स वाला इधर ही रहने देते हैं और कॉमन भी ले लेते हैं, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और उधर क्या जाएगा, वाई साइन एक्स वाई। उसके बाद आप क्या करो, इसको नीचे ले जाओ, उसके डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। क्लियर, ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब आप देखोगे जरा 9, 10, 11 मोस्टली सारे क्वेश्चन 8th के बाद वो एक जैसे हैं, सब में इन्वर्स आ रखा है, तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले पहले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं उसके लिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्मूला है इसका, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसी तरह कॉस 2 थीटा के हमने 3 फॉर्मूले पहले पढ़े हुए हैं, 3, चौथा है ये वाला, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन 2 थीटा का हमने एक ही फॉर्मूला पहले पढ़ा है, और यहाँ पे भी वही है, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हमारे कुछ काम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने और भी फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे कि बेसिक फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, एक टेन थीटा का फॉर्मूला भी कर लेते हैं, यहाँ काम आने वाला है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके अलावा कुछ बेसिक फंक्शंस जो हमें यूज़ होंगे इसमें, कॉस इनवर्स एक्स का अगर मैं रेसिप्रोकल देखूँ तो क्या होता है, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। नॉर्मल में पढ़ा है ना हमने क्या पढ़ा है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सेक एक्स, लेकिन इन्वर्स में क्या हो जाता है, एक्स सेक और कॉस ऊपर है, लेकिन एक्स का 1 बाई एक्स हो गया, पूरा नहीं घुमा, यहाँ सेक भी नीचे चला गया था, लेकिन यहाँ सेक ऊपर ही रहेगा। सिमिलरली अगर साइन इनवर्स एक्स होगा तो उसका क्या हो जाएगा, कॉस सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमारे भी काम आएंगे। इसके बाद मैं जा रहा हूँ 9th क्वेश्चन पे। 9th में क्या बोल रहा है वो, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ना आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर फॉर्मूले याद है या फॉर्मूले याद भी नहीं है, थोड़ा सा हिंट भी है तो आप कर सकते हो। जैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 10 1 प्लस, 2 10 1 प्लस। यहाँ पे देखो क्या है, 2 है, एक्स की जगह 10 की जगह एक्स आ गया है, 1 1 प्लस प्लस, सेम सब कुछ सेम चल रहा है, बस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे एक्स, तो मतलब मुझे एक्स की जगह क्या रखना है, 10 थीटा। फॉर्मूले से ही पता चल जाएगा अपने आप। तो साइन इनवर्स क्या लिख दूँ, 2 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा का, तो इसकी जगह मैं लिख दिया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन चला गया, बचा सिर्फ 2 थीटा। ये सब कुछ ऐसे चल रहा है, मतलब ये y के इक्वल था, ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है। मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, और अभी तक मैंने एक बार भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। अगेन 2 को 2 रहने दिया। यहाँ से देखते हैं थीटा किसके इक्वल आएगा। अगर x 10 थीटा के इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल होगा, 10 इधर जाके क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स x। तो थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 10 इनवर्स x। इस थीटा की जगह
मैंने टेन इनवर्स एक्स लिख दिया। अभी तक एक बार भी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, इस स्टेप पे आगे डिफ्रेंशिएट हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स। टू तो ऐसे ही रहेगा, टेन इनवर्स एक्स का क्या पढ़ा था हमने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा आ गया आंसर। सिमिलरली पहले मैं जा रहा हूँ 11th पे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोबारा देखिए पहचान क्या है, कॉस और अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है 1 प्लस 1 माइनस, तो मतलब अगेन x की जगह क्या रख दूँ मैं, टेन थीटा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बताया मैंने, कॉस 2 थीटा का। आपको कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, कभी भी ऐसे काटना नहीं है, मतलब ऐसे कट नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब समझा जाता है कि कट गया है। ठीक है, y इक्वल टू 2 थीटा। अगेन अगर मैं यहाँ से थीटा देखूँ तो थीटा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स एक्स, तो ये भी 2 टेन इनवर्स एक्स। अभी तक डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ था, इस स्टेप पे आगे डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो 2 ऐसे ही रहेगा, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर। ठीक है, तो अभी आप दोबारा एक चीज़ देखो, जब साइन था तो ये फॉर्मूला साइन का था, कॉस था तो ये फॉर्मूला कॉस का था। अब जरा इनके भाई आ रहे हैं उल्टा होके, भाई मतलब समझो इस बात को आप, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जी, बाहर साइन है, बाहर क्या है साइन, लेकिन 1 माइनस और 1 प्लस ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस वाले का। तो मतलब बाहर साइन अंदर फॉर्मूला लगेगा कॉस का। तो आप क्या करो, आप इसे पहले घुमा दो। ठीक है, घुमा कैसे दो, मतलब हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। ठीक है, तो अगर साइन इनवर्स एक्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसी तरह साइन इनवर्स दिस, ये पूरा की पूरा किसके इक्वल हो जाएगा अगर मैं घुमाना चाहूँ, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोबारा समझो, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 था, तो साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मतलब साइन इनवर्स के साथ जो भी है वो कॉस इनवर्स एक्स के साथ आ जाएगा, लेकिन पाई बाई 2 में से माइनस होके, मैंने वही करा है। अब देखो ये भाई भी कॉस का है, ये भी कॉस है, तो क्या करो, एक्स को रख दो टेन थीटा। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का। फिर दोबारा काटते नहीं है, लेकिन कट गया है। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, अभी नहीं करते, एक स्टेप और रह गया हमारा। अगेन थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स एक्स के। अब डिफ्रेंशिएट हो रहा है ये डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई 2 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो, जब बाहर साइन था अंदर साइन का फॉर्मूला था तो आंसर प्लस का आ रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर साइन का और अंदर कॉस का फॉर्मूला आ गया, आंसर सेम आया लेकिन माइनस का आया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं आपको 13th वाला बताऊँ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर दोबारा देख लो आप, यहाँ बाहर कॉस है लेकिन फॉर्मूला अंदर किसका है, साइन का है, मतलब आंसर आएगा लेकिन माइनस में आएगा। तो वही जो हमने सीखा था, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स कर दिया, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से। अगेन x को रखा टेन थीटा, तो ये हो गया y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा किसके इक्वल है, अब तो आपको पता चली गया होगा ऊपर से देख के, यहाँ से देखकर, टेन इनवर्स x के इक्वल। अब डिफ्रेंशिएट तो देख रहे हो आप, डिफरेंशिएट तो एक ही स्टेप पे हो रहा है बस, उससे पहले सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो इसका आंसर भी क्या आया, माइनस का आया। क्यों आया, क्योंकि बाहर कॉस था अंदर फॉर्मूला साइन का था। क्लियर, चलें आगे।
इसके बाद आते हैं हम 10th पे। देखो भाई, मैंने एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखवा दिया था अभी आपको पीछे, tan 3 थीटा। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, आपको पता चल जाएगा भाई। जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ tan थीटा पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया। तो याद भी नहीं करोगे ना, आपको ऐसी चीज़ें देख के याद आ जाएगा कि भाई इसका फॉर्मूला ये था, बस x की जगह क्या लगाना है, tan थीटा। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा tan इनवर्स। तो ये फॉर्मूला याद भी कर लो, ज़्यादा अच्छा है। नहीं याद करोगे तो आपको याद आ जाना चाहिए। tan इनवर्स, ये बन गया tan 3 थीटा। इस बार tan से tan इनवर्स गया, सिर्फ 3 थीटा, और थीटा क्या होगा यहाँ से, tan इनवर्स x। और अब जाके लास्ट स्टेप पे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है इसको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया है 10th क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं 14th की तरफ। देखो भाई, पहचान क्या है, एक तो बाहर साइन इनवर्स है, तो हमें अंदर ना कुछ साइन वाला चाहिए ताकि साइन इनवर्स से साइन कट जाए। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखो, सबको ये फॉर्मूला, चाहे कितना नालायक बच्चा हो, कितना होशियार बच्चा हो, ये फॉर्मूला सबको याद रहता है, कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स 1। तो दिमाग में ही सोचो, अगर मैं इसको साइन मान लूँ, एक्स को क्या मान लूँ, साइन थीटा, तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस, और ये साइन माना हुआ है तो 2 साइन कॉस। समझो, इसको दोबारा करके देखते हैं आप, साइन इनवर्स 2 की जगह 2, एक्स को क्या माना है, साइन थीटा, तो एक्स की जगह साइन थीटा, और इसको आप मान लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना जी। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा, स्क्वायर हट जाएगा उसका। ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा। याद हो गया होगा अब तो आप लोगों को, साइन से साइन गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब मैं थीटा की जगह क्या लिखूँगा, tan इनवर्स नहीं, क्या लिखूँगा इस बार, साइन इनवर्स x। अभी तक एक बार भी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, अब जाके डिफ्रेंशिएट हम कर देंगे, 2 का 2, और साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर नंबर 14। 15 पे चलने से पहले हम दो चीज़ें समझ लेते हैं। एक तो ये वाली चीज़ देख लीजिए, कॉस इनवर्स तो सेक इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स तो कॉसेक इनवर्स 1/x। एक चीज़ और मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आपके पास 3 फॉर्मूले थे कॉस 2 थीटा के, 4 बल्कि, एक ये रहा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने ये पढ़ा था फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 तो यहाँ आधा हो जाता है। एक पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 फॉर्मूले थे कॉस 2 थीटा के, चौथा ये रहा। इससे ज़्यादा फॉर्मूले नहीं आएंगे कॉस 2 थीटा के, 4 ही होते हैं। तो हम चल रहे हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 15। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। तो पहले तो जैसे ही सेक दिख रहा है ना, कॉस में कर दो। कॉस में कैसे करोगे, हमने पीछे पढ़ा था, कॉस इनवर्स लिख देते हैं, हम कॉस इनवर्स लिख देते हैं और क्या कर देते हैं, उल्टा। अगर x है तो 1/x, तो यहाँ पे पहले से ही उल्टा है तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, मतलब ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2x² माइनस 1 है, 2x² माइनस 1 कौन से फॉर्मूले में मिलता जुलता लग रहा है, 3 फॉर्मूले हैं ये, किस फॉर्मूले से मिलता जुलता लग रहा है बताओ, इससे इससे इससे। हमें चाहिए 2x² माइनस 1, 2 आ गया, x² में आ गया, तो कौन सा लग रहा है, लास्ट वाला। मतलब x की जगह क्या रखना चाहिए, मुझे x की जगह रखना चाहिए कॉस थीटा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का। फिर गायब हो गया कॉस इनवर्स से कॉस, सिर्फ 2 थीटा बचा। और इस बार थीटा किसके इक्वल है, बताओ थीटा किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स x। और डिफ्रेंशिएट अब लास्ट स्टेप में आके हो रहा है, 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस का होता है फॉर्मूला। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले मैं 5.2, 5.4, 5.6 करवा चुका हूँ, 5.3 हमने करी है। अगली क्लास में 5.5 करेंगे। प्लीज़ एनसीईआरटी पे फोकस करो,
ठीक है, मेरे हिसाब से चलोगे नंबर अच्छे आ जाएंगे। मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट भी बताता रहूँगा, शॉर्टकट्स भी बताऊँगा, इवन ये भी बताऊँगा कि जो आपका आंसर आया है वो सही है, मतलब आप आंसर निकालने के बाद बता सकते हो कि मेरा आंसर सही है, आप उसको वैलिडेट कर सकते हो। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट और शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।